जी के शिष्ट उपस्थिति में मेरे प्यारे भाइयों, 5 सालों का तो बहुत अनुभव है, लेकिन यहाँ कम ही समय में वैसी बात जो आपके लिए जरूरी है वैसे ही बताएंगे। नहीं तो 5 सालों का अनुभव 1 घंटा में नहीं बोला जा सकता है। और इस युवा प्रकोष्ठ का देन हमारे जीवन में जो अभी दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने हम खड़े हैं, इसमें अपना युवा प्रकोष्ठ के बारे में हम वैसे ही नहीं बता सकते जैसे एक गूंगा व्यक्ति को गुड़ खिला के पूछिए गुड़ कैसा लगा, वो नहीं बता सकता है। वो सिर्फ मुस्कुराएगा कि उसको मीठा लगा हुआ, वो मुस्कुराएगा, लेकिन ये अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि गुड़ हमको कैसा लगा। वैसे ही अगर कोई हमसे पूछे युवा प्रकोष्ठ आपके जीवन में क्या देन है, तो इसको हम अपने मुंह से बखान नहीं कर सकते। इसी पटना में जब हम आए तो गलत दोस्तों से फंस गए, जहाँ रूम लिए थे हम। सिगरेट आम बात थी, और ब्याह शादी में वो भी पैर पी के आदमी डांस करता था, उसमें हम शामिल थे। अभी भी लोग मेरा कैसे बनाए हुए हैं ब्याह शादी वाला, कब कब हमको दिखा देता है कैसे, बड़ी हमको शर्मिंदा महसूस होता है हम पहले कैसे थे। डांस करना वो 1-2 पैक मार के, लेकिन जब युवा प्रकोष्ठ में आए हम वहीं पीछे बैठे हुए थे। मनीष भैया का स्टेटमेंट चल रहा था और हम भर पेट रोए। पिछला संस्कार था, हमको लगा कि कहीं मेरे लिए बढ़िया जगह मिल गया, और मैं उसी दिन संकल्प ले लिया कि वह नासा कहाँ उड़ के चला गया, वह दोस्त लोग कहाँ चले गए, और मैं नियमित जो यहाँ 4 चीज बताई गई मैंने जीवन में कभी नहीं छोड़ा। 15 दिन के बाद मैं शांति कुंज गया। वहां से आने के बाद मेरे मन में था क्योंकि शांति कुंज जोश भर दिया गया, संस्कार बढ़िया था। 15 दिन में हम वहां चले गए अपने गुरुधाम। हमको लगा कि कुछ करना चाहिए समाज के लिए, और हम आए यूटिलाइज किए संस्कारशाला के रूप में। 10 बच्चों से शुरुआत किए रामकृष्ण नगर पास संस्कारशाला में। वहाँ रामकृष्ण नगर में 10 बच्चों से यहीं के 2 भैया लोग जाकर वहाँ उद्घाटन किए, और वही आज वह बीज आज वृक्ष बन चुका है, जहाँ कितने बच्चे पढ़ के निकल गए। अभी 350 बच्चे हैं वहाँ। इसके बाद जो भी बड़ा प्रोग्राम हुआ उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। दिल्ली जाना हो, भोपाल जाना हो, शांति कुंज हरिद्वार जाना हो, या पटना में कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कभी न धूप न वर्षा, एकदम तन मन से ये करने का साहस कब होता था जब हम साधना नियमित करते थे। आप लोग मात्र सुनते हैं, सुनने में भी एक मजा आता है, जिसको गुरुदेव ने कहा ये सुनने वाले विलासी लोग हैं जो सुन के मजा लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो लोग छोड़ के भीड़ भाग जाता है। ऐसे कायरों से विवेकानंद ने एक ने तो हल्का मचा दिया, आज देखिए 400 सीट फुल हो जाता है। जो युवा प्रकोष्ठ चलाने के लिए दूसरा जगह व्यवस्था किया जा रहा है कि यहाँ सीटें नहीं है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो बहुत लोग नहीं मिल पाते हैं। उनका कोचिंग दिखाई देने लगता है, उनका अपना पढ़ाई दिखाई देने लगता है, लेकिन गुरुदेव का काम और यहाँ सुना हुआ स्टेटमेंट उनका गुम हो जाता है। मित्रों, इच्छा हमको भी करता था कि सेट मारें, कोचिंग करें, कि मेरा पीटी होता है लेकिन साइकिल नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम पता लगाते थे कोचिंग कितने समय में है, तो पता चलती थी 3 बजे से 5 बजे तक है। मेरा बाथरूम का सारा छूट जाता था, और हम बाथरूम का सारा छूटना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने सेट मारना कहीं नहीं गए, और न मैंने कहीं कोचिंग किया। अपने बदौलत हमने 4 पीटी, और 5वां में सिकंदराबाद रिजल्ट घोषित हो गया। आप समझ सकते हैं, मात्र 2 से 3 घंटा बाकी अपने गुरुदेव का काम, अपने युवा प्रकोष्ठ का काम करते चले गए। मित्रों, ये सबसे बड़ा देन, अगर ये 18 साल से संचालित है अपना युवा प्रकोष्ठ, इसका आत्मा हम लोग नजदीक रहने से उनको भैया बोलते हैं, लेकिन अगर सच पूछें तो हमने गुरुदेव को जाना एक बात ठीक है, लेकिन किसके बदौलत जाना है? हमने गुरुदेव माता जी को जाना ठीक है, हम ऐसा ना करते हैं, अच्छे पोस्ट पर चले गए, लेकिन किसका देन है? वो देन है मनीष भैया का। अगर ये नहीं जाते तो इतना बड़ा संचालन नहीं हो पाता। हम चले गए पोस्ट पे, हमारा जीवन संवर गया। इनको क्या मिला? क्या इनको अवश्य हमसे
क्या हम इनको पैसा देंगे? नहीं देंगे। लेकिन आज एक से लोग इनके बारे में बोलता है, वो ऐसे हैं, पैसा चढ़ाते हैं घर पे। मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो अपना सब कुछ सौंपे इस युवा प्रकोष्ठ का दे रहे हैं। हम नहीं, कितने लोगों को युवा प्रकोष्ठ दिया, दे रहा है। जानते हैं क्या? युवा प्रकोष्ठ बाल का सारा किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को IAS बना दिया, किसी को रेलवे भेज दिया, किसी को बैंक का ब्रांच मैनेजर बना दिया। ये कौन बना रहा है? अपना प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ और बाल का सारा का सम्मिलित रूप है, जो आप समय देके जो चाहे बन सकते हैं। आप कहीं यूटिलाइज कीजिए, आप कहीं समय तो दीजिए। आप बनना भी चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि हम बने, सबकी लगता है पढ़ना में आए बनने, हाँ कोई ना कोई उद्देश्य क्या पाए होंगे, लेकिन करने से आप भागते हैं। क्यों नहीं समय देते? टीचरों की कमी हो जाती है, पढ़ाने वाले भाइयों की कमी हो जाती है। जनसंख्या 400 से 500 है, फिर भी कमी हो जाती है पढ़ाने वालों की। क्यों? आप करना तो चाहते, बनना तो चाहते, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, एक बार गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करें समाज के लिए? गुरुदेव ने कहा, बेटा अभी करो मत, अभी कहीं जाके अपने आप को बनाने का प्रयत्न करो, अभी बनो। अगर बन जाओगे तो खूब करोगे। मित्रों, यही बनाने का जगह है, युवा प्रकोष्ठ और अपना बाल संस्कारशाला और झोला पुस्तकालय, जहां आप बनेंगे, प्रैक्टिकली रूप में आप बनेंगे। मित्रों, कंप्यूटर में 2 चीज होता है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। अगर मात्र आप थ्योरी ही पढ़ते रहोगे तो प्रैक्टिकल में कुछ गुण नहीं आएगी आप लोगों में। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल करते हैं तो आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे। इसलिए आप लोगों को जरूरी है कि जो यहाँ आपसे यहाँ सुने, आप जाकर कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज कीजिए। किसमें? बाल संस्कारशाला या झोला पुस्तकालय में अपने समय को लगाइए, और जो आप बनने के लिए पढ़ने आए हैं वो बन के दिखाइए। लेकिन सबसे पहले आपको समय देना होगा। पहले ये लेते हैं क्या क्या देते हैं आप? समय इन्हीं का है, 24 घंटा आपका है नहीं, इन्हीं का 24 घंटा में से 1 घंटा निकाल इन्हीं को दे देना है। ये फायदा वाला सौदा है जो देने से आपका जीवन संवरे। मित्रों, यही हम कहने के लिए आप थोड़ा सा सोच रहे थे कि अगर हम बड़ा कोई पोस्ट पर रहते या बड़ा आदमी अगर घोषित होते तो पहले लोग उपाधि दिया करता था। विवेकानंद को किसी ने उपाधि दिया था, विवेकानंद का। गांधी को भी उपाधि मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उपाधि मिला था। अगर मैं कोई चाहता था यही बैठे मनीष भैया को बहुत बड़ी उपाधि से मैं नवाजता, लेकिन मैं कुछ छोटा आदमी, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं किसी का दिन है, अगर छोटा भाई कहीं जा रहा है तो सबसे ज्यादा खुशी अपने मनीष भैया को है। आगे